हेलो गाइस, माय नेम इज़ ज़ुबैर वहीद खानज़ादा और आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको एक लेट और कॉन्स का थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, जो हम आगे जाके ECMAScript के अंदर पढ़ेंगे। तो जिस तरह हम पढ़ते थे वेरिएबल a इक्वल टू 10 और a इक्वल टू, अब मैं वैल्यू इसकी चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं ए कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आके कंसोल खोल लेता हूँ। कंसोल खोल लिया, ये देखिए ये वैल्यू दे रहा है 12, ये हमारी ए की वैल्यू क्या दे रहा है 12। तो ये मैंने एक वेरिएबल बताया था आपको पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको। अब इसी तरह हम पढ़ेंगे लेट को यूज़ करके। अब लेट होता क्या है, लेट भी एक डेटा टाइप होता है जो स्टोर करता है वैल्यू को, लेकिन लेट जो होता है ना उसका स्कोप होता है ब्लॉक लेवल होता है इसका लेट का। और इसी तरह मैं जैसे मैंने आपको वेरिएबल का बताया था वॉर का, इसी तरह लेट का भी होता है। लेट a इक्वल टू 10, ये भी सेम वैसे ही काम करता है। मैं a की वैल्यू दे देता हूँ 30, कंसोल डॉट लॉग और इसके अंदर a की वैल्यू दे देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो 30 हमारी जो है वैल्यू आ गई लेट के अंदर जो मैंने यूज़ करा। दूसरा हमारा होता है कॉन्स्ट का। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे, तो इसलिए ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसी तरह होता है कॉन्स्ट जो होता है ना, नाम से ही आपको पता चल रहा है कॉन्स्ट मतलब कांस्टेंट, इसकी जो वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है। अब मैं इसी तरह करूँगा ना, a इक्वल टू 10 और a की वैल्यू मैं कर देता हूँ 40। ठीक है, तो ये हमें एक आगे जाके एरर देगा। कंसोल डॉट लॉग और ये कर देता हूँ रिफ्रेश करके। अब मैं देखता हूँ, अब ये आगे मुझे एरर देती है असाइनमेंट टू कॉन्स्ट वेरिएबल। सही है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, ये जो इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट रहती है, ये ब्लॉक लेवल नहीं होती है। तो बस यही था और लेट और कॉन्स्ट का। अब मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्ट का। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमारा जो हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट जो फॉर एग्जांपल आप देख लें कोई कार है, फॉर एग्जांपल कार का लाज़िम बात है नेम भी होता है, उसका कलर भी होता है, उसके कार का बॉडी भी होती है। तो ये सब चीज़ नेम है ना, बॉडी हो गई, कार का कलर हो गया, कार का नेम हो गया, तो ये सिंपल ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम बनाते कैसे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? तो सिंपल मैं आपको ऑब्जेक्ट का बता देता हूँ। जैसे मैं लेट लिख रहा हूँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन का डेटा है। ठीक है, सिंपल पर्सन का डेटा है। अब ये मैं एक देखते हैं कि कंसोल के अंदर जो है ब्लैंक जो है हमारा खाली डेटा जो है वो किस तरह आता है। कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे मैं कर देता हूँ पर्सन, कंट्रोल एस करके। ये देखिए बिल्कुल एरे की तरह आ रहा है, देख रहे हैं। जैसे एरे में मैंने आपको बताया था सिंपल एरे, खाली डेटा एरे की तरह जैसे बताया था। ये देखिए बता भी रहा है ऑब्जेक्ट है। प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है क्या, ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हम डेटा दे देते हैं कोई। मैं एक डेटा दे रहा हूँ इसके अंदर क्या, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम में मैं दे रहा हूँ। आपको भी सिंपल ऐसे ही देना है ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, फर्स्ट नेम मैं दे रहा हूँ ज़ुबैर। ठीक है, और यहाँ पे आके हमें क्या करना है, एक कॉमा देना है।
कॉमा क्यों देना है, क्योंकि हम दूसरी वैल्यू भी देंगे, लास्ट नेम देने के बाद मैं लिखता हूँ कैसे लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे बस इतना ये बन गया हमारा। और अब मुझे प्रिंट करवाना है, जैसे मैंने console.log, और उसके बाद मुझे क्या करना है, अपने इस वेरिएबल में जो वेरिएबल किस नाम से दिया है, पर्सन के नाम से, तो पर्सन लिखना है मुझे, सिंपल पर्सन दिया मैंने, पर्सन देखिए। अब मुझे डेटा किसका दिखाना है, सबसे पहले मैं आपको पर्सन का डेटा दिखाता हूँ, उसके बाद मैं करता हूँ, सही है। ये पर्सन का डेटा आ गया, क्या है, फर्स्ट नेम ज़ुबैर, लास्ट नेम कैसे। अब मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट नेम नहीं आए, फर्स्ट नेम आए सिर्फ ज़ुबैर मेरा, तो वो कैसे आएगा, वो देने के लिए सिंपल मुझे क्या करना है, डॉट फर्स्ट नेम। अब देखते हैं क्या आता है, मैंने रिफ्रेश किया तो आ गया क्या, ज़ुबैर, फर्स्ट नेम क्या आया, ज़ुबैर। अब इसमें मैंने करा क्या है, मैं आपको ये भी बता दूँ, मैंने किया फर्स्ट पर्सन, लेट पर्सन के नाम से जो मैंने बनाया था, लेट को वेरिएबल जो था, जो हमारा ऑब्जेक्ट बनाया था वो पर्सन के नाम से बनाया था, तो पर्सन के अंदर मैंने डॉट कर दिया। मैंने कहा कि फर्स्ट नेम आए, लास्ट नेम नहीं आए, तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी लिखूँगा तो लास्ट नेम क्या आएगा, लास्ट नेम, ठीक है। अब ये देखें तो क्या देगा, लास्ट नेम हमारा ये भी आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा डेटा है ये आए एक एरे की तरह। अब एरे की तरह किस तरह आएगा, सिंपल मैं डॉट हटा देता हूँ, एरे की तरह एक कर्ली ब्रैकेट ले लेता हूँ, और यहाँ पे आके सिंपल मुझे क्या करना है, सिंगल कोटेशन लेनी है, लास्ट नेम में देना चाहता हूँ, कॉलेज कर देता हूँ, और ये देखिए एरे के जैसे एरे में आता था, सिंपल सेम ये भी इस तरह में, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूँ कि जो हमारा पर्सन वाला है इसके अंदर हमारा लास्ट नेम भी आए, लेकिन स्पेस आए इसके अंदर, तो स्पेस देने के लिए जो मेरा फर्स्ट नेम है इसके अंदर स्पेस भी आए, स्पेस देने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंगल कोटेशन लगाऊंगा यहाँ पे, या सिर्फ मुझे क्या करना है, सिंगल कोटेशन लगाऊंगा, और यहाँ पे आके मैं लिख दूँगा फर्स्ट नेम, बस, और कुछ नहीं करना। कंट्रोल एस करा मैंने, ये आ गया फर्स्ट नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे प्लस करके लास्ट नेम भी दे सकता हूँ, ये 12 अनडिफाइंड क्यों, क्योंकि हमने इसमें तो सिंगल कोटेशन लगा ही नहीं है, इस वजह से वो बोल रहा है अनडिफाइंड है। ये अभी बोल रहा है अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने ये प्लस का साइन लगा दिया, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे टर्नरी ऑपरेटर, तो वो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम यूज़ करते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये अनडिफाइन आया था ना, तो अनडिफाइन हमारे पास एक और आए, फॉर एग्जाम्पल मैं एक डमी डेटा ले रहा हूँ, डमी डेटा कौन सा, मैं ले रहा हूँ पर्सन डॉट एज भी, हमारी एज भी है, जो एज मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करी, एज मैंने जो है यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं करी, तो एज के लिए भी अब क्या आएगा, यहाँ पे सिंपल अनडिफाइन आएगा। अनडिफाइन क्यों आ रहा है, अनडिफाइन इस वजह से आ रहा है, ये बोल रहा है कि आपने एज का तो बताया ही नहीं, सिर्फ ये एरर नहीं दिया, सिर्फ ने बताया कि ये अनडिफाइन है। अनडिफाइन इस वजह से है, एज मैंने बताई नहीं। अब मैं यहाँ पे आके मैं लिख के यहाँ पे एज दे दूँगा ना, एज 26 23, ठीक है, तो एज भी आ जाएगी मेरी, 23 आ गई, एज भी आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है,
सिर्फ मैं सिंपल लूँगा। अब एक ये एज को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं एज ऐसे नहीं लेना चाह रहा, अब मैं एज लेना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नीचे दो मैं एज, तो मैं सिंपल क्या लिखूँगा, पर्सन डॉट एज और इक्वल टू 23, ठीक है। और यहाँ पे लिखना है मुझे पर्सन डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू सुपर, सिंगल कोटेशन में आएगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आके सिर्फ मुझे क्या करना है, पर्सन का डेटा को कंसोल में सेव करा दें। तब ये किस तरह आया देखें, एज भी आ गई, फर्स्ट नेम भी आ गया, लास्ट नेम भी आ गया। अब मैंने करा क्या है, मैंने करा है, अब जैसे मैंने एज यहाँ पे लिखी थी ना, इस तरह लिखी थी मैंने एज को यहाँ पे मैंने लिखी थी फॉर एग्जाम्पल एज इस तरह, एज इक्वल टू 23 जैसे यहाँ पे दिया था। तो सेम मैंने एज, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ऑब्जेक्ट के बाहर दूँ एज, तो एज भी आ गई। एज आने के लिए ये करा मैंने, पर्सन के आगे डॉट लगाया, डॉट लगाने के बाद मैंने क्या करा, एज लिखी, ये नाम लिखना था मुझे एज का, इक्वल टू 23 कर दी, सही है। अब पर्सन डॉट फर्स्ट नेम क्या आया, ज़ुबैर। अब यहाँ पे मैं पाकिस्तान भी कर सकता हूँ, पाकिस्तान। फर्स्ट नेम क्या आ गया, पाकिस्तान, लास्ट नेम क्या आ गया, चेंज कर दिया मैंने, चेंज करा डेटा को, सही है। यहाँ पे डेटा आपका चेंज भी हो सकता है, सिंपल। तो अब मैंने एक और मैं आपको दिखा देता हूँ, एक और एग्जांपल इसकी ऑब्जेक्ट के हवाले से ही। तो मैंने पर्सन डॉट एज करा इजिकल टू 23 कर दिया, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ, मैं सारा डेटा हटा देता हूँ, मैंने नीचे से सब चीज़ हटा देता हूँ। मैंने सिंपल एज 23 कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ पर्सन डॉट फर्स्ट नेम और इक्वल टू पाकिस्तान जिंदाबाद, ठीक है, ये हो ओके। यहाँ पे मैं सेमी कॉलम लगाना है, सेमी कॉलम लगाने के बाद अब मैं चाह रहा हूँ ये जो हमारा जो लास्ट नेम है ना, ठीक है, लास्ट नेम ये चीज़, ये लास्ट नेम क्या है, मैं चाह रहा हूँ ये डिलीट हो जाए। अब ये डिलीट कैसे होगा, सिंपल मैं यहाँ पे आके लिखूँगा डिलीट पर्सन डॉट लास्ट नेम, ठीक है। और मैं यहाँ पे आके कर लूँगा कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आके मैं पर्सन को करा दूँगा, ठीक है। अब क्या आया देखो, फर्स्ट नेम क्या आया, ज़ुबैर, ये पाकिस्तान जिंदाबाद। और ये देखिए आपको जूम भी कर देता हूँ, फर्स्ट नेम क्या आया, पाकिस्तान जिंदाबाद, और एज आई हमारी 23। अब लास्ट नेम कहाँ गया, लास्ट नेम तो मैंने डिलीट कर दिया, लास्ट नेम मैंने डिलीट कर दिया, ये बता भी रहा है देखिए ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मैंने डिलीट कैसे करी है मैं आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया सिंपल, ठीक है। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे पर्सन लिया, पर्सन डॉट एज 23 जो मैंने आपको बताई थी अभी। अब मैंने क्या करा, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम हमारा नाम मैंने चेंज कर दिया। मैं यहाँ पे कोई दूसरा नाम भी लगा सकता हूँ, पाक आ गया, ठीक है। तो और मैंने डिलीट करा क्या, लास्ट नेम, मैं चाह रहा हूँ मैंने डिलीट कर दिया क्या, लास्ट नेम, ठीक है। डिलीट पर्सन डॉट लास्ट नेम, डिलीट हो जाए यहाँ से ऑब्जेक्ट से, ये लास्ट नेम। अब मैं चाह रहा हूँ पर्सन की जो एज है वो बराबर हो 23 के, ठीक है। अब मैं इसको फॉर इन लूप के अंदर करा, फॉर मैंने करा और की लगा दिया, की और इन करा और पर्सन कर दिया, ठीक है। अब मैं एक कर्ली ब्रैकेट ऑन कर रहा हूँ इसके अंदर। अब मैं लगा रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, तो ये हमारा डेटा, ये जो की है मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ।
ये क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज। अब ये इस तरह आया, देखिए फर्स्ट नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया, एज आ गई। अब मैंने करा क्या इस तरह, अब मैं चाह रहा हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज नहीं आए, डायरेक्ट मेरा नाम आए फर्स्ट नेम पाक, जो ETC जो मैंने दिया है ये डेटा है। मैंने करा क्या, %.age = 23 फॉर इन लूप के अंदर करा है। तो फॉर इन लूप जो है ना, मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू किया है इस वीडियो के अंदर। आगे जाके जो है ना, हम जब करेंगे एक्मा स्क्रिप्ट, तो एक्मा स्क्रिप्ट के अंदर हम करेंगे ये फॉर इन लूप को। तो सिंपल मैंने क्या करा है, फॉर इन लूप के अंदर फॉर करा, लेट की लगा दिया, लेट की लगाया, इन पर्सन, इन करके पर्सन लिखा, ठीक है। console.log के अंदर मैंने ये की को प्रिंट करा दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा मैंने कहा है, ये जो मेरा डेटा है ना, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये नहीं आए, डायरेक्ट मेरा नाम आए, ज़ुबैर, लास्ट नेम KZ और एज आ गया, सिंपल ये हो। तो ये कैसे आएगा, ये लगाने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्लस करा मैंने, प्लस कराने के बाद मैंने सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन दी और ये कॉलन दे दिया। ठीक है, ये मैंने कॉलन दिया, कॉलन लगाने के बाद मैंने क्या करा, पर्सन डॉट की, सिंपल पर्सन डॉट की, ये अब दिखा रहा है क्या है, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है, कि मैं डायरेक्ट चाह रहा हूँ नाम आए, अनडिफाइंड नहीं आए। अब मैंने करा क्या है इसके अंदर, देखिए फॉर console.log के अंदर की लगाया, प्लस करा, पर्सन डॉट की कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर नाम आए। अब नाम कैसे आएगा, नाम लाने के लिए सिंपल हमें क्या करना है, ये मैंने एरे की, जैसे मैंने एरे में करा था, ये ऐसे करा और ये मैं डॉट हटा रहा हूँ, सिंपल। कॉमा से काम नहीं चलेगा, ये कॉमा जो मैंने लगाया, कॉलन जो लगाया, इससे काम नहीं चलेगा। ये बोला एरे के अंदर आप प्रिंट करो, अब डायरेक्ट 100% आएगा ना। ये देखिए फर्स्ट नेम क्या आ गया, ज़ुबैर, लास्ट नेम आ गया KZ, एज आ गई हमारी 23। अब ये हुआ कैसे, मैं शुरू से समझा देता हूँ। एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया लेट पर्सन के नाम से, फर्स्ट नेम हमारा हो ज़ुबैर, मैं लगा देता हूँ वही, ठीक है। अब कंट्रोल एस करके देखिए आ गया, फर्स्ट नेम मैंने लिखा ज़ुबैर वहीद, लास्ट नेम KZ हो जाए, KZ की जगह में लिख देता हूँ खानदादा, ठीक है, सिंपल। और ये हमारा ऑब्जेक्ट बनना है, ठीक है, सिंपल। अब मैंने क्या करा, पर्सन डॉट एज इक्वल टू हो 23, पर्सन मैंने अपने ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, डॉट एज हो बराबर हो किसके, 23 के, एज हमारी क्या बराबर हो 23 के, ठीक है। फिर मैंने फॉर इन लूप कर दिया, फॉर इन लूप के अंदर मैंने क्या करा, लेट की इन पर्सन, फॉर इन लूप है ना, लेट की इन पर्सन, और console.log के अंदर आने के बाद क्या करें, की प्लस, की के अंदर एक प्लस, प्लस मैंने क्यों लगाया, ताकि ये सब ऐड हो जाए, ठीक है। की मैंने इस वैसे लगाया ताकि ये ऐड हो जाए, और ये मैंने लगाया डबल कोटेशन और कॉलन, कॉलन ये क्यों लगाया है, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल स्पेस लगाऊंगा ना, ये देखिए, तो ये कॉलन हट जाएगी, डायरेक्ट स्पेस आएगा इस तरह। तो इस वजह से मैंने क्या लगाया यहाँ पे बीच में कॉलन, ठीक है, ये मैंने कॉलन लगा दिया। कॉलन लगाया, पर्सन जो हमारे ऑब्जेक्ट का नाम था उसको एरे की तरह दे दो, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ओवरव्यू मैंने दे दिया, लेट का भी, कॉन्स का भी, आपको ऑब्जेक्ट का भी समझा दिया। अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, कोई सजेशन हो तो सजेशन भी दे सकते हैं। आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।